हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। गाजियाबाद के मुरादनगर में एक शमशान घाट पर रविवार को जो हुआ उसे अगर हादसा नहीं कहकर हत्या कहा जाए तो शायद यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। इससे यह भी साफ हुआ है कि भ्रष्टाचार और लापरवाही का नतीजा कितना त्रासद हो सकता है। गौरतलब है कि मुरादनगर के शमशान घाट पर एक बुजुर्ग का अंतिम संस्कार संपन्न कराने जो लोग आए थे वे बारिश की वजह से वहीं बनी एक इमारत में खड़े हो गए थे। कुछ ही देर में अचानक ही ऊपर की छत ढह गई। उसमें दबकर कम से कम 24 लोग मारे गए और 17 लोग बुरी तरह घायल हो गए। यानी एक परिवार और उनके सगे संबंधी और पड़ोसी अपने घर के बुजुर्ग के अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पहुंचे थे, लेकिन वहां उनमें से 2 दर्जन लोगों की जान चली गई। जो छत ढह गई उसको बने हुए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था। इसके निर्माण का काम जिन्हें सौंपा गया था उन पर तीखे सवाल उठने के बाद अब कुछ लोगों की गिरफ्तारी की खबर है, लेकिन उसके निर्माण में लगे वे कौन लोग हैं और उन्होंने किन वजहों से इस तरह का निर्माण कराया जिसके चलते इतने लोगों की जान चली गई। पैराग्राफ। कहने को यह कहा जाएगा कि जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनकी मंशा यह नहीं थी, लेकिन अगर उनके काम का हासिल यह हुआ कि कई परिवारों के घर उजड़ गए तो उसे किस तरह देखा जाएगा। सवाल है कि क्या किसी के भीतर पैसे की भूख इतनी ज्यादा हो सकती है कि उसे इस बात की फिक्र न हो कि उसके लालच और भ्रष्टाचार की वजह से कितने लोगों की जान जा सकती है। यह घटना इस बात का सबूत है कि सरकारी भवनों या इस तरह के किसी भी निर्माण का ठेका देने से लेकर समूची प्रक्रिया किस स्तर के भ्रष्टाचार का शिकार है। मुरादनगर शमशान में हुए हादसे के बाद ठेकेदार और कुछ इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन क्या इससे समस्या का हल हो जाएगा? कोई ठेकेदार किसी काम का ठेका किन रास्तों से हासिल करता है और निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करके कैसे पैसे बचाता है, इसके बारे में बहुत कुछ गोपनीय नहीं रह गया है। तो क्या निचले स्तर पर कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराने के बजाय कार्रवाई का सिरा उन लोगों तक भी पहुंचेगा जो इस तरह के भ्रष्टाचार का पोषण करते हैं और संरक्षण देते हैं। पैराग्राफ। निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार और लापरवाही की वजह से सामने आई यह त्रासदी इस तरह कोई अकेली घटना नहीं है। इस वजह से देश भर में बड़े बड़े हादसे और
उनमें लोगों के मारे जाने के मामले अक्सर सुर्खियों में आते हैं। यह बेवजह नहीं है कि हर कुछ समय बाद दिखने में हादसा लगने वाली ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिन्हें दरअसल हत्या के मामलों की तरह देखा जाना चाहिए। समाप्त।